आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये आगरा की भीमनगरी उत्तर भारत की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ा जयंती समारोह है। बाबा साहब की जयंती को देश के हर चौथे गांव में समिति संसाधनों में भी अप्रैल माह के प्रारंभ में मई के अंत तक उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज देश के नेताओं की ही नहीं बल्कि विदेश के नेताओं की भी मजबूरी बाबा साहब का नाम लेना है। इस आयोजन के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को निमंत्रण देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा से जंग लगे ताले खुलते हैं। वो देश में समता मूलक संपन्न समाज चाहते थे। भीमनगरी का कार्य आयोजन की निर्धारित तिथि से 5 दिन पूर्व प्रशासन पूरा करे। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि भीमनगरी कार्य समिति की बैठक जल्द क्रियान्वित की जाएगी। आयोजन में आने वाली ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। प्रशासन समिति के साथ पूर्ण सहयोग के साथ मिलकर कार्य करेगा। विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने कहा कि विश्व भर में ज्ञान के प्रतीक माने जाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह कोठी मीना बाजार में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। अलौकिक भव्यता से परिपूर्ण आयोजन में बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य गयासपुर की क्षेत्रीय आयोजन समिति करेगी। मुख्य संरक्षक एडवोकेट करतार सिंह भारती ने कहा कि इस बार शाहगंज क्षेत्र में सर्व समाज, पढ़े लिखे लोग और व्यापारी वर्ग भी आयोजन में शामिल होंगे और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सबसे श्रेष्ठ भीमनगरी के लिए गयासपुर का चयन किया गया। केंद्र समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने कहा कि 1996 से भीमनगरी को कोने कोने में देने का कार्य किया। इस बार भी भीमनगरी में बहुत विशाल होगी। मंच से महामंत्री श्याम जरारी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से गयासपुर में एक लाइब्रेरी बनाने की मांग की। क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष सुभाष सागर और महामंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 2026 की भीमनगरी अद्वितीय और यादगार बनाने के लिए समिति दिनों रात एक किए हुए है। एक बार की भीमनगरी से बाबा साहब का संदेश देश नहीं दुनिया में प्रसारित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मंच संचालन संयोजक राहुल सागर ने किया। इस अवसर पर संरक्षक प्रताप सिंह, रविशंकर, राजा बाबू बौद्ध, संजय सिंह, वीर प्रकाश बंटी, सिंधी जनवेजा, अजय राणा, ऋषि कुमार, राजू वर्मा, भारतेंदु अरुण, पार्षद गजेंद्र पिपल, गौरव शर्मा, गुट्टू मेनन, संजीव चौबे, नवीन गौतम, नितेश शिवरे, विजय सामा, सत्येंद्र तिवारी, लता कुमारी, प्रमोद वर्मा, राजेश गोयल, राकेश भास्कर, मुन्ना लाल भारती, डॉक्टर सुधा रानी, OP सिंह, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, संतों, मेहनत मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परंपरागत रूप से जन्म जयंती को पुनः बहुत भव्य पे मनाई जा रही है, जिसके भीम नगरी के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला और हम लोगों ने तय किया है कि विगत वर्षों की बात पुनः जयंती को बहुत भव्यता और दिव्यता दी जाए। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे जयंतियों से जागृति आती है, सोच बदलती है, संघर्ष करने की क्षमता, सत्ता और इतिहास बनता है। और खासतौर ऐसे महापुरुष जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राजनीतिक नेतृत्व दिए, वोट डालने की पावर दी और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना प्रयास किया, तब हमारी और नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जयंती को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। हो गया। देखिए, आज ये फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल को संविधान निर्माता और भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जयंती कार्यक्रम है और उसके उपलक्ष्य में जो 15, 16, 17 3 दिन का जो भीमनगरी का जो कार्यक्रम होता है और उस जो इस बार गयासपुरा में मनाई जा रही है, कार्यक्रम जो कोठी मीना बाजार में होगा, उसके ये 35वीं भीमनगरी है, 35वीं भीमनगरी है। तो इस वजह से उसका आज कार्यालय का उद्घाटन है, ये जूता प्रदर्शनी मंडी में, और यहाँ पर जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से जो अपने माध्यम से इसका जो कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। इस बार हम जो भीमनगरी लगा रहे हैं वो मीना बाजार मैदान में लगाएंगे और जो लगाने का जो हमें मौका मिला है वो है गयासपुरे के नाम से। आज 15 फरवरी है, आज हम अपने कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं। ये जूता प्रदर्शनी के अंदर हो रहा है। इसका आज जो उद्घाटन होगा,
जो जैसे कि हमेशा होता आया है, जिला अधिकारी महोदय करेंगे और हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के माननीय एसपी सिंह बघेल जी, मंत्री जी, और योगेंद्र उपाध्याय जी और धर्मेश जी और भी अन्य लोग हमारे यहाँ फीता काटेंगे। किस तरीके का मंच दिखाई देगा इस बार? इस बार जितने भी अभी तक मंच लगे हैं उससे बहुत बड़ा भव्य मंच होगा और इस बार हमारी जो उसका बेंगलोर का जो विधानसभा है वो उसको आप देखेंगे। उस परमिशन को लेकर कुछ परमिशन का यह है कि जैसे कि अभी ये ज़मीन में थोड़ा वैसा चल रहा है कि स्टे चल रहा है, हम लोग हाई कोर्ट से परमिशन ले आए हैं और वो थोड़ा सा डीएम साहब उसको वो करेंगे। हाई कोर्ट से हमें निर्देश मिल गया है। नाम बता दो। सुभाष सागर। ठीक है। आज 31वीं भीमनगरी का कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें आपने देखा ही होगा परंपरागत तरीके से जिलाधिकारी इसका उद्घाटन करते हैं और कई माननीय इसमें रह रहे हैं, जैसे अपना एसपी सिंह बघेल साहब, महापौर जी, अपने उच्च शिक्षा के मंत्री, सभी लोग इस आयोजन में रह रहे हैं और ग्यासपुरा क्षेत्र को ये भीमनगरी इस वर्ष बनाने का मौका मिला है। 31वीं भीमनगरी का शुभारंभ आज कार्यालय उद्घाटन के माध्यम से। देखिए 31वीं भीमनगरी बनने जा रही है। आज इसका विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। बाकी जो सारी तैयारी होती है वो हो चुकी है। कार्यक्रम कोटी मीना बाज़ार में भीमनगरी सजेगी। बहुत ही विशाल भव्य कार्यक्रम होगा। जितनी भी भीमनगरी बनी हैं, हर बार जो आने वाली भीमनगरी होती है उससे भी भव्य बनती है और इस बार क्योंकि यहाँ कोटी मीना बाज़ार में आयोजन होने जा रहा है, यहाँ की जो टीम है, यहाँ के इस वर्ष के 2026 के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो इनकी सारी टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भीमनगरी का आयोजन बहुत ही भव्य, बहुत ही सफल होगा। आज भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इस कार्यक्रम में आज बेला कोटी के बगल में केंद्र उधर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी लोग, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सारे समाज के लोग थे। तो इसमें कार्यक्रम में जो उनका जो हर साल, क्योंकि हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है, इस साल भी जो उनका जो प्रस्ताव रखा गया, चाहे वो सिविल वर्क हो एंड अन्य काम हो, सारी व्यवस्था प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें सभी समिति के साथ प्रशासन समन्वय करके काम कर रहा है, तो इसमें कोई समस्या आने नहीं देंगे। थैंक यू। 31वीं भीमनगरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सजने जा रही है और हर वर्ष की बात ही में अलग अलग जगह चेंज करते हैं और यही हमारी उम्मीद होती है। एक ऐतिहासिक भीमनगरी जो भीमनगरी लगी है उससे और ऐतिहासिक भीमनगरी लगनी चाहिए। जो भीमनगरी हमने कोटी मीना बाजार में दी है, यहाँ के युवा नौजवानों से बहुत उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भीमनगरी बनाएंगे। हमारा भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। हमारे जो समाज के लोगों ने इसकी नींव रखी 1996 में, ये भीमनगरी देने का उद्देश्य यही था। पहले जो विकास कार्य नहीं होते थे, विकास कार्य होने चाहिए और साथ विकास कार्य के साथ साथ हमारी जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब के संघर्ष है, जो लोगों तक जन जन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि बाबा साहब की विचारधारा हर घर में, हर कोने कोने पहुंचे। बाबा साहब ने किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए काम नहीं करा, उन्होंने हर वर्ग, हर समाज के लिए काम करा। खास तौर से इस देश की आबादी, आधी आबादी महिलाओं को जो संविधान में जो उनको अधिकार देने का काम किया, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को देने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी युवा नौजवान जो टीम है ये बहुत ऐतिहासिक भीमनगरी लगाने जा रही है।